उस समय भी रिटेलिंग करता था। मेरी हार्डवेयर सैनिटरी मशीनरी की शॉप थी, और वहाँ से जब किसी ने मुझे ये बिजनेस के बारे में बताया, जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको लोगों ने बताया होगा इस बिजनेस के बारे में, प्लान दिखाया है ना, प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए दिए, और वहाँ से आप फिर जब सेटिस्फाइड हुए फिर ये बिज़नेस में आए। वैसे मेरे साथ हुआ कि मुझे ये बिज़नेस के बारे में बताया गया और मुझे 2 प्रोडक्ट उपयोग करने के लिए दिए गए। एक था बॉडी शैम्पू और एक था सेटेनिक, राइट। मैं अपने बालों से बहुत प्यार करता हूँ, तो जब मैंने सेटेनिक यूज़ करा, राइट, और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके पहले मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी का कोई शैम्पू यूज़ नहीं करा था, तो मैं क्वालिटी से सेटिस्फाइड हो गया। क्योंकि मैं खुद मेरा तो बिजनेस था, और अगर प्रोडक्ट में दम है तो बिजनेस तो चलेगा। तो मैं प्रोडक्ट से कन्विंस हो गया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और फिर मुझे ये पता था कि अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं तो बिजनेस भी चलेगा, और बस फिर हमने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। फिर इसके मॉडल प्लान को हमने समझा, और शुरुआत में थोड़ा सा चैलेंज आया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ तो ये काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो शुरुआत में चैलेंज आया, क्योंकि यहाँ पर काम करना और हमारे दुकान में काम करने में जमीन आसमान का अंतर है। तो शुरुआत में कुछ महीने हमको सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि हम अपने माइंडसेट, जो हमारा ट्रेडिशनल माइंडसेट है, उससे हम इसमें काम करना चाह रहे थे। फिर जब हमने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का माइंडसेट क्या होता है ना, एमवे की थॉट प्रोसेस क्या है, किस तरीके से लोगों को अप्रोच करना है, ये जब हमने सीखना शुरू करा, कुछ ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करे, हमारे कोच और मेंटर्स के साथ हमने सीखना स्टार्ट करा, और उस फ्रिक्वेंसी में जब हम आए तब हमें सक्सेस मिलना स्टार्ट हुई। और शुरू में एकदम से बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिली, छोटी छोटी सक्सेस मिलना स्टार्ट हुई, है ना, कि हम कुछ प्रोडक्ट को रिटेल करना सीख गए, और वहां से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट करा, राइट। कहते हैं कि सफलता एक ऐसा खेल है जिसको आप जितना खेलोगे उतने सफल होगे, और जितना सफल होते हो उतना खेलने में मजा आने लगता है। तो पहली स्टेज थी कि भाई हम खेलें, तो राइट। तो जब हमने फिर अपनी प्रायोरिटी में ये बिजनेस को रखना शुरू करा, तो मेरी जब दुकान थी तो मुझे टाइम बहुत कम मिलता था, पर जब इस बिजनेस का विजन क्लियर हुआ कि मैं आज एक छोटे से शहर में बिजनेस कर पाता हूं, पर ये बिजनेस के थ्रू हमारे पास एक्सपोजर हो सकता है, हम ऑल ओवर इंडिया में अपने व्यापार को फैला सकते हैं, और बस वहाँ से सीखा, और फिर धीरे 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 बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। और दोस्तों, आज इस बिजनेस के कारण बहुत सारी चीज़ें हमने अचीव करी है, और बहुत सारी अचीव होते हुए हम देख रहे हैं इस बिजनेस के माध्यम से। आज मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे अकेला, मेरी वाइफ, मैं अलग हूँ, वाइफ अलग है, राइट। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे, जो मेन टॉपिक है रिटेलिंग, राइट, जो हमारा फेवरेट टॉपिक है। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट की तो बहुत बड़ी रेंज है ना। हेल्थ में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स, हमारे पास न्यूट्रीलाइट जो वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है, जो सप्लीमेंट बनाता है, राइट। उसके बाद आर्टिस्ट्री है, एटीट्यूड है, और उसके बाद एम्बे क्वीन है, एप्सा है, बहुत सारे रेंज आपके पास यहाँ पर है। अब यहाँ हमको हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें मैं जो मानता हूँ, आज मैं जो भी आपको बताऊंगा ना, तो आप अपने कोच या अपने मेंटर से जरूर चेक करिएगा, तो वो और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। पर मैंने जो सफलता हासिल करी, तो मेरे एक्सपीरियंस यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक प्रोडक्ट वेराइटी क्वालिटी होती है आपकी, मतलब एक प्रोडक्ट की रेंज वो होती है जो आप ऑलरेडी वो प्रोडक्ट यूज करते हैं आपके घरों में, है ना। यहाँ पर कितने लोग हैं जो पर डे सुबह उठते हैं तो उनको पेस्ट लगता है ना, कोई ना कोई पेस्ट उपयोग करते हैं, है ना। बिना पेस्ट के तो लाइफ नहीं चल सकती ना। पेस्ट यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, टेलकम पाउडर हमारे घर में आता है, कोई ना कोई हम हेयर ऑयल लाते हैं, है ना, ऑलरेडी लाते हैं ना। तो ये हम कहीं ना कहीं से परचेस ही कर रहे हैं, राइट। तो हमको टॉप 30 जो हमारे प्रोडक्ट है, जो ऑलरेडी कपड़े धोने का हमको कोई ना कोई हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, पोछा लगाने का कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो हमको पहला चीज़ तो ये सीखना है कि हम प्रोडक्ट को हम रिप्लेस कैसे करें, जो ऑलरेडी जो लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ पर हमने सीखा कि हम अगर प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करना जानते हैं और कॉस्ट पर यूज़ लोगों को हम बता सकते हैं, तो हम आसानी से उन प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, और वहां से हमारा टर्नओवर जनरेट होता है। और उसके लिए सबसे पहली शुरुआत होती है हमारे घर से, राइट। हम खुद उनको पहले यूज करें और एक सेटिस्फाइड कस्टमर बने, और सेटिस्फाइड कस्टमर सबसे अच्छा एडवर्टाइजर बन जाता है, राइट। तो हमने पहले तो फोकस करा कि हम खुद प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो जाएं और एक सेटिस्फाइड कस्टमर बन जाएं, और हमने अपना खुद का एक डेमो किट बनाया, और वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी लोगों के घरों में यूज होते हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन करके, और वहां से हमारी एक सेल हमने बनाना स्टार्ट करा,
लोग वहां पर जब बात करते थे और क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े रहते थे तो हम उनको क्वेश्चन का जवाब बहुत ज्यादा हम उनको सवाल जवाब से नहीं देते थे, हम डिमॉन्स्ट्रेशन करके देते थे। और जब हम डिमॉन्स्ट्रेट करते थे तो अपने आप उनको सवाल का जवाब मिल जाता था और वहां से वो हमारे कस्टमर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक तो ये वैरायटी हो गई। दूसरा, हमारे पास वो रेंज है जो अभी लोग ने शायद अभी, जैसे आज ये बिजनेस के पहले मैंने कोई मल्टीविटामिन नहीं खाई थी, राइट। तो मल्टीविटामिन का मेरे लाइफ में क्या योगदान है ये मुझे नहीं पता था, राइट। जैसे सप्लीमेंट वगैरह का उस समय हमने यूज नहीं करा था। तो वहां पर हमारी नीड क्या है, राइट, वो हम नीड को हम पहले तो आइडेंटिफाई कर सकें और फिर हम लोगों को वो परोस सके चीजें जो उनकी जरूरत है ना। तो अब यहां पर देखिए दो प्रकार, एक तो होता है प्रोडक्ट का बेचना, राइट। तो वहां पर हम फोकस प्रोडक्ट पे रहता है हमारा। परंतु जब हम नीड बेस्ड सेलिंग पे जाते हैं, राइट, लोगों की जो जरूरत है उसके ऊपर हम जब बात करते हैं तो वहां पर हमारा फोकस रहता लोग, है ना, जिनकी वो जरूरत है, उनका क्या एटीट्यूड है ना, ये हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करेंगे नीड बेस्ड सेलिंग के बारे में, और उसके पहले हम बात करेंगे कि आपकी स्टेप्स क्या होना चाहिए। जब आप सेलिंग की बात करते हैं तो आप किस स्टेप से लोगों तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो हम जब प्रोडक्ट्स के लिए नीड बेस्ड सेलिंग में जाते हैं तो यहाँ पर भी दो तरीके से आप लोगों के पास जा सकते हो। एक तो फिजिकल और दूसरा डिजिटल। दोनों पैटर्न से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं आसानी से, राइट। अगर डिजिटल की हम बात करें तो आपको पहले तो डिजिटल जाना है तो आपको पहले खुद का अपना पर्सनल अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म में वहाँ पर दिखाना भी जरूरी है, राइट। और वहाँ पर जब आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हैं तो वहाँ लोग आपसे पूछते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। सुबह एक्सरसाइज करते हैं, ये करते हैं, आप है ना, छोटी सी क्लिक करके आप डालना शुरू करते हैं तो वो लोग आपके से आकर्षित होकर पूछते हैं और वहाँ फिर आप लोगों को आगे अपने सेलिंग तक ले जा सकते हैं, स्टेप्स तक, आगे की स्टेप्स तक ले जा सकते हैं। एक पैटर्न ये होता है। और दूसरा पैटर्न होता है जहां पर हम लोगों से फिजिकली मिलके कनेक्ट करते हैं, राइट। अब फिजिकली मिलने से जब कनेक्ट करने की बारी आती है तो हम यहाँ पर एक लोगों की लिस्ट तैयार करते हैं जिनको हम जानते हैं, राइट। दूसरा, हम ऑलरेडी कोई ना कोई जो काम करते हैं, हम लोग मतलब हमारे दिमाग में लोग रहते हैं और हम वॉच करते रहते हैं कि कौन ऐसा है जिसको कौन सी नीड, कौन सी जरूरत है, राइट। और वहां पर हम लिस्ट बना के या फिर हम जहां आसपास हैं, है ना, हमारी जो लीड ऑलरेडी वहां पर जनरेट होती है, दो वैरायटीज हम लोगों तक जा सकते हैं। अब लिस्ट आपने बना ली, अब आती बारी कन्वर्सेशन आगे बढ़ाने की। नहीं, जब आप उनके साथ कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, अब बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनको हमने पढ़ा, जिनसे हमको ये समझ में आया कि लोगों को किस तरीके से हमको कन्वर्सेशन आगे लेके जाना है। सबसे अच्छी बुक मुझे लगी सवाल ही जवाब है ना, और लोक व्यवहार। ये दो बुक से मुझे ये समझ में आया कि कैसे लोगों को हमको कन्वर्सेशन आगे लेके जाना है, कैसे लोगों से बातचीत की शुरुआत करनी है ना। उसमें 4 स्टेप्स दिए हुए हैं कि कैसे लोगों का आइस ब्रेक करना है, कैसे लोगों की सही बटन खोजना है, सही बटन दबाना है और सौदा पक्का करना है। ये सवाल ही जवाब से हमको समझ में आया। तो कन्वर्सेशन कैसे आगे लेके जाना है, उसके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सवाल ही जवाब, क्वेश्चन एज आंसर बुक आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। उससे आप लोगों को आगे लेके जा सकते हैं, राइट। और उनका सही बटन खोज सकते हैं उनसे बात करके, राइट। अब यहाँ पर आप फिर उनको जब कन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हैं तो फिर जब उनकी आप नीड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उनसे आप एक अपॉइंटमेंट सेट करते हैं, उनसे एक टाइम सेट करते हैं कि भैया आप कब फ्री हैं, कब अपन मिल के बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो आपकी सेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी नीड इंपॉर्टेंट है। आप उनको जो जा रहे हैं वो सॉल्यूशन सेलिंग, आपके दिमाग में क्या है, उनको एक सॉल्यूशन देना, ये आपके दिमाग में है, राइट। उस माइंडसेट से आप लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वहां पर आप, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो अधिकतर डॉक्टर के बाजू में एक मेडिकल स्टोर भी रहता है। कई बार हमको ये पता भी होता है कि हमको डॉक्टर क्या लिखने वाला है, तो हम मेडिकल स्टोर नहीं जाते ना। कहाँ जाते हैं, पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर हमारा एडवाइजर है ना। तो वैसे, और वो हमको सॉल्यूशन देने वाला, उसके बाद वो जो पर्चा लिखता है फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो वहां पर हम क्या है, हम भी एक एक्सपर्ट हैं, हम एक एडवाइजर के तौर पर लोगों तक पहुंचते हैं और फिर हम लोगों को एक सॉल्यूशन देते हैं।
पर एडवाइजर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडवाइजर बनने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, राइट? आपको न्यूट्रलाइट की ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, है ना? उनके कुछ कैटलॉग में जो डिटेल है, इंफॉर्मेशन, वो आपको हासिल करनी पड़ेगी। पुराना आपने जो पढ़ाई करी है ना साइंस में, उसको फिर से आपको रिवाइज करना पड़ेगा कि प्रोटीन क्या काम करता है, विटामिन, मिनरल, सब पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो उससे एक अच्छे हेल्थ कोच आप बन सकते हैं, एक अच्छे एडवाइजर बन के लोगों तक पहुंच सकते हैं, और वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसके क्या नीड है। अब यहाँ पर हमने लोगों के साथ टाइम सेट कर लिया, अपॉइंटमेंट सेट कर लिया, और फिर उसको हम जाके हमारा प्लान दिखाते हैं कि हमारे पास ये सॉल्यूशन है, राइट? और वो सॉल्यूशन उनको हम प्रोवाइड कराते हैं, और वहां पर देखिए, सॉल्यूशन देना अकेला, प्रोवाइड अकेला देना काफी नहीं है, हमको उनको एंगेज भी रखना पड़ेगा। हमने सॉल्यूशन दे दिया, वो ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए अभी मार्केट में बदलाव क्या आया है, मार्केट में कस्टमर का माइंडसेट बदला है, कस्टमर बदल गया। आप देखना कि कई कंपनीज जो थी, उन्होंने वो पहले बहुत अच्छा कर रही थी, पर अभी अच्छा नहीं कर पा रही, क्योंकि वो कस्टमर के माइंडसेट को समझ नहीं पाई, है ना? तो हमको भी ये समझना है कि कस्टमर चाहता क्या है, उसकी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से लोगों तक पहुंचना है। आज का जमाने में वही ऑर्गेनाइजेशन या वही, और हम भी अपने आप में कंपनी है ना, आपका बिजनेस के आपके बिजनेस के हीरो आप हो, आप अपने बिजनेस के मालिक हो, आप भी एक कंपनी खड़ी कर रहे हैं ना, तो वहां पर आपको भी ये समझना पड़ेगा कि मार्केट चाहता क्या है, कस्टमर की जरूरत क्या है, उसके हिसाब से अगर आप लोगों तक पहुंचते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से अपने एक कस्टमर बेस आप बना सकते हैं, राइट? तो शुरुआत में फिर हमने समझना शुरू करा कि किस तरीके से, है ना, और फिर धीरे धीरे नीड आइडेंटिफाई करके लोगों तक जब पहुंचना शुरू करा, तो अब वहां पर अब देखिए सॉल्यूशन सेलिंग, जब हम लोगों तक पहुंचते हैं, है ना, तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन में कुछ चीजें बताना चाहूंगा, तो और बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। तो स्क्रीन में आपके सामने ला रहा हूँ, थोड़ा सा बताइएगा कि मेरे स्क्रीन आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यस, ये हम थोड़ी बात कर रहे हैं आपसे सोल्यूशन सेलिंग की, राइट? स्क्रीन दिख रहा है मेरे? यस। अब यहाँ पर सोल्यूशन सेलिंग में क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट कि यहां पर लोगों को, क्योंकि देखिए यहां पर प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट, मतलब प्रोडक्ट फोकस नहीं है, फोकस कौन है? कस्टमर फोकस है, कस्टमर का माइंडसेट इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब यहां पर जब हम लोगों तक पहुंचते हैं तो कस्टमर का माइंडसेट क्या होता है कि भाई हमको ये जिताने आया है, हमारे लिए कुछ करने आया है, हमारे लिए कर रहे हैं, ये हमें सोल्यूशन दे रहे हैं। तो यहां पर उसका मानसिकता है कि विन विन सिचुएशन की, मतलब हम एक विन विन सिचुएशन के साथ लोगों तक जाते हैं, तो उससे हमारे भी पोस्चर हाई होता है, और दूसरा कस्टमर का माइंडसेट भी बेहतर होता है, राइट? तो इसलिए सॉल्यूशन सेलिंग में विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है, उससे एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, एक बेहतर मानसिकता के साथ लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, और एक अच्छी क्वालिटी लोगों को भी आप बिजनेस में ला सकते हैं। अगर आप विन विन सिचुएशन मानसिकता से लोगों तक जाना सीख गए, और अपनी टीम में जो क्वालिटी लोग हैं उनको ये मानसिकता आपने विकसित कर दी, तो उनकी हैंड होल्डिंग आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और उससे क्वालिटी लोगों को भी आप कोच कर सकते हैं, मेंटर कर सकते हैं, और इस मानसिकता से वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, राइट? क्योंकि सेल्समैन मानसिकता से आपके साथ क्वालिटी लोग की हैंड होल्डिंग नहीं हो पाएगी, और यही हुआ हमारे साथ। शुरुआत में इस मानसिकता को जब नहीं समझ पाए तो बहुत अच्छे लोग हमारे साथ आए और बाहर चले गए, क्योंकि हम सोल्यूशन सेलिंग को समझ नहीं पाए। और जब से हमने ये मानसिकता में बदलाव करा और एक विन विन सिचुएशन के साथ लोगों तक पहुंचना शुरू करा, तो वो हमारे साथ बेहतर क्वालिटी, मतलब एक अच्छे पोस्चर के लोग भी जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, वो भी हमारे साथ टिक पा रहे हैं। तो आपको सीखना है कि हम किस तरीके से विन विन सिचुएशन के साथ सोल्यूशन सेलिंग में हम जा सकते हैं, राइट? सेकंड है, देखिए जब आप, एक तो एक होती हार्ड सेलिंग कि हम जाते हैं और हमको प्रोडक्ट हमने भरे बैग में, और जो प्रोडक्ट हमारे पास है उनको भर के हमने बेचना शुरू कर दिया, राइट? तो वहां पर हम फिर क्या होता है कि सामने वाले की नीड नहीं है, प्रेशर में भी फिर हम इसको बोलते हैं ना हार्ड सेलिंग करते हैं, पर हमारा रिपीट वॉल्यूम नहीं आता ना, रिपीट वॉल्यूम नहीं आएगा ना, हमारा पोस्चर भी नहीं रहेगा, फिर कंसिस्टेंट हम उस तरीके से हम रेगुलर उसको नहीं कर पाते कई बार, है ना, और हम अपने जाल में ही कई बार उलझते चले जाते हैं, राइट? तो यहां पर जब हम सॉल्यूशन सेलिंग सीख जाते हैं तो अपने आप हार्ड सेलिंग आपकी कम हो जाती है, और यहां से फिर आप, हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा,
देखिए, जब आप सॉल्यूशन सेलिंग में जाते हैं और जब हम, क्योंकि हमारा पर्पस है उसको रिजल्ट दिलाना, राइट, और फिर जब हम आपके पास, जैसे मान लीजिए हमने किसी को, अभी हम लोग गट हेल्थ में है ना, गट रीसेट के हम लोग अभी एक 100 डेज के प्रोग्राम में हैं, एमरे का प्रोग्राम है, और उसमें हमने देखा 10 दिन के अंदर ही एक जबरदस्त रिजल्ट लोगों को मिला। अभी मैं आपसे पूछूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो हमारा गट हेल्थ, जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है लीव 360, उसको क्वालिफाई करेंगे, हैंड रेस करेंगे लीव 360। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, सबसे पहले तो बधाई हो, आप लोगों ने इसको क्वालिफाई करा है और आप लोग इस प्रोग्राम में हैं। और ये प्रोग्राम में आपको जो मानसिकता रखनी है वो एक कस्टमर मानसिकता से आनी है। आप एक ग्राहक हैं बस, अभी आपकी पिन लेवल क्या है उसको साइड में रखो, एक कस्टमर के तौर पे इसमें आप इसको ज्वाइन करो। और जब आप इस प्रोग्राम में जब बेहतर तरीके से खुद रिजल्ट हासिल कर लेंगे तो आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा और आप बेहतर तरीके से लोगों को इस लीव 360 में ला सकते हैं, राइट। अब यहां पर क्या होगा, जब आप किसी को रिजल्ट दिला देते हैं और उसको सेटिस्फाइड कस्टमर बना देते हैं तो उससे फायदा क्या होता है कि वो हमको रेफरल देता है और आप उस रेफरल के थ्रू और दूसरे लोगों तक जा सकते हैं, राइट। तो आप जब सेटिस्फाइड कस्टमर खड़ा कर देते हैं तो आपके रेफरल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जहां पर एक आदमी है, अच्छा होता क्या है, उससे एक फैमिली है, उसको आपने मान ली न्यूट्रलाइट से लाया और उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया। अब उस घर में कितने सारे मतलब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, उसके घर में कौन कौन से प्रोडक्ट जा सकते हैं, सोचो ना। आप वहां पर ब्यूटी के प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, हमारे सैटनिक रेंज हेयर केयर के प्रोडक्ट को आप दे सकते हैं, है ना। आप उनके घरों में होम केयर के प्रोडक्ट दे सकते हैं, पर्सनल, क्योंकि वो सेटिस्फाइड कस्टमर बन गया ना। तो एक तो पहली बात कि उनके घर में ही हम बहुत सारे कुछ दूसरे प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, और दूसरा उनके माध्यम से हम दूसरे लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो यहां आप रेफरल के थ्रू आपका एक मार्केट डेवलप कर सकते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए आप जब सॉल्यूशन सेलिंग में हमको आसान होता है दूसरों तक जाना। अब यहां पर दूसरी चीज, आपका प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस कब बनेगा, जब आपका रिपीट वॉल्यूम आएगा, राइट। जब आप सेटिस्फाइड कस्टमर खड़े करेंगे तो आपका वो रेगुलर कस्टमर बनेगा। आप जैसे मान लीजिए किसी को आपने उसको ये समझ में आ गया कि मुझे प्रोटीन डेली और ओमेगा लेना है, राइट, तो वो तो रेगुलर लेना ना, प्रोटीन डिफिशियंसी तो डाइट में है ही ना, तो वो आपका परमानेंट कस्टमर बन गया ना। तो यहां पर हमारा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बनता है और आपका सस्टेनेबल बिजनेस भी बनता है जब आप सॉल्यूशन सेलिंग के साथ लोगों तक पहुंचते हैं, राइट। तो ये 4 बेनिफिट मुझे समझ में आए और फिर हमने इसको और बेहतर तरीके से करना शुरू करा और यहां से फिर हमने अपना मार्केट हमने बिल्ड करना शुरू करा। अब सवाल ये उठता है कि आप सॉल्यूशन सेलिंग करने जाएंगे तो आपको जरूरत क्या क्या पड़ेगा। आपका सबसे पहले तो माइंडसेट क्या होना चाहिए, सबसे पहली जरूरत होती है माइंडसेट क्या। तो सबसे पहला माइंडसेट आपका जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप लोगों को बेचने नहीं जा रहे हैं, लोगों का समाधान उनको देने जा रहे हो और जो उनकी जरूरत की चीज है वही उनको आप देंगे। दूसरा, केवल प्रोडक्ट यहां पर नहीं होता। जब आप सॉल्यूशन सेलिंग में जाते हैं तो हम जैसे मान लो हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आप केवल यहां पर न्यूट्रलाइट अकेला नहीं बताएंगे ना। अभी लीव 360 में 6 पैरामीटर है ना कि भैया आपको लाइफस्टाइल, हमारी डाइट का भी ध्यान रखना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करना है, आपको यहाँ पर हमारा नींद भी प्रॉपर होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका न्यूट्रिशन भी उसका एक पार्ट है ना। ये सब सारे पैरामीटर्स को हमको ध्यान रखना है। तो जब आप एक हेल्थ कोच बनते हैं तो आपको केवल ये नहीं आना चाहिए कि न्यूट्रीलाइट का सजेशन क्या है, कि न्यूट्रीलाइट में प्रोटीन डेली ओमेगा काम हो गया। आपको उनको दूसरी जगह भी गाइड करना पड़ेगा, उनकी डाइट सही करना भी आना चाहिए, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, डूज एंड डोंट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो क्योंकि आप यू आर न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर, राइट। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेने पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोगों की डाइट को बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से हम फिजिकल एक्टिविटी सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। और उसके लिए आप अपनी कम्युनिटी, जैसे हमारी कम्युनिटी हमने बनाई है उसमें भी हम लोगों को एंगेज करते हैं। एंगेजमेंट का आपके पास एक प्लेटफॉर्म आप बना सकते हैं और वहां से आप उनको एक अच्छा माहौल दे सकते हैं, राइट। एंगेजमेंट के प्लेटफॉर्म में आप उनको, जैसे मैं अपना रखता हूं तो हमारे एंगेजमेंट के प्लेटफॉर्म में हमारे पास एक तो व्हाट्सएप होता है, राइट, दूसरा हमारे पास जूम होता है,
यहाँ पर हम उसको उनको फिजिकल एक्टिविटीज करा सकते हैं। उसके बाद टेलीग्राम में कुछ हम वीडियोस वगैरह भेज सकते हैं, राइट, वो एंगेजमेंट का प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म है जिनको आपको समझना चाहिए और उनको आपको उसमें रखना आना चाहिए। अब यहाँ पर माइंडसेट में पहली चीज क्या है कि उनको हम केवल प्रोडक्ट सेलिंग की बात नहीं करें, ओवरऑल आपको एडवाइजर बन के यहाँ पर जाना पड़ेगा, राइट। दूसरा, यहां पर उनकी हैंड होल्डिंग भी जरूरी है, उनकी केयर करना जरूरी है। आप जब किसी को लाते हैं तो आप, क्योंकि आज देखिए, आज कंपनीज जो है ना कस्टमर केयर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही। कई कंपनी जो अभी मार्केट में नहीं है उसका कारण ये है कि उनने कस्टमर केयर पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो मार्केट से आउट हो गई। अपने आप को मार्केट के हिसाब से बदला नहीं, इसलिए मार्केट से आउट हो गई। तो राइट, तो आपको यहाँ पर जिसको आप लाए हैं, आप उनको, उनकी केयर करना, उनकी हैंड होल्डिंग करना। भाई आपने किसी को हेल्थ, आपने उनका हेल्थ के प्रोग्राम में लाया हो, वजन घटाने के प्रोग्राम में लाया हो, तो उसको आपने हर 30 दिन बाद उनका एनालिसिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है उनसे पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे, फिजिकल एक्टिविटी उनकी चल रही कि नहीं चल रही, उनसे आप पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे, आपने अपनी फिजिकल आप उनके साथ एंगेजमेंट में है कि नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये माइंडसेट आपका होना जरूरी है। दूसरा पार्ट है, वो है ट्रेनिंग पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आप कभी भी सोल्यूशन सेलिंग में एक कोच कैसे बनेंगे, राइट। तो यहाँ पर आज देखिए ना कितनी ट्रेनिंग आज एमवे हमारे लिए ऑर्गेनाइज करता है। मित्तल जी यहाँ पर हमारे साथ बात कर रहे हैं, मित्तल जी हैं, है ना, मेघा जी हैं, ये हमारे कितने ट्रेनिंग्स हमारे लिए पर्सनलाइज ट्रेनिंग भी हमको देते हैं और रेगुलर ट्रेनिंग होते रह रही है। तो आप वो ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो, और किस मानसिकता से उस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। आप केवल ट्रेनिंग इसलिए अटेंड कर रहे हैं, केवल कि भाई ट्रेनिंग हो रही है इसलिए अटेंड कर रहे हैं, नहीं, आप एक हेल्थ कोच बनने के लिए ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन सेलिंग के लिए ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, राइट, है ना। फिर उसको आप ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद उसके बारे में सोचते हैं, आप हर्डल करते हैं अपनी टीम के साथ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके। तो वहां से एक धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती आती है और वहां एक अच्छे हेल्थ कोच आप बन जाते हैं, राइट। तो ट्रेनिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग, चाहे वो ट्रेनिंग टीम करे चाहे मार्केटिंग टीम करे, जितनी भी हमारी एमवे की ट्रेनिंग होती है, आज हम जहां तक पहुंचे हैं उसमें ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान है। और पहले फिजिकल ट्रेनिंग हुआ करती थी, आज हमारे साथ प्लस पॉइंट ये है कि फिजिकल और डिजिटल दोनों ट्रेनिंग हमारे पास उपलब्ध है, राइट। हम लोग घर बैठे बैठे हम ट्रेनिंग को अटेंड कर पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए आपको अपनी ट्रेनिंग पार्ट पे ध्यान देना है। एमवे के जितने भी कैटलॉग्स आते हैं उनको आप स्टडी करिए। आपके जो कोच हैं उनके जितने भी इंगेजमेंट के प्रोग्राम होते हैं, वो पेस मीटिंग कर रहे हैं, जो भी उनके प्रोग्राम होते हैं उसको ज्वाइन करिए, उनकी मानसिकता को समझिए। वहां से आप एक अच्छे बेहतर हेल्थ कोच यहां पर बन सकते हैं, राइट। तो ट्रेनिंग पार्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा, प्रिपरेशन, कि भैया आपने एक अच्छे हेल्थ कोच बनना है तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास, है ना। आप जैसे मान लिया आप सब पे काम करना है तो आप सब के डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए आपके पास फाइल होना चाहिए ना। हमारे पास एमवे ने कितने रिसर्च कर रहे हैं आप सब के ऊपर, तो रिसर्च की फाइल होनी चाहिए ना आपके पास, कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या क्या रिसर्च हुआ है इसका पता होना चाहिए आपको। आपके पास डेमो किट होना चाहिए। अगर आप हेल्थ कोच हैं तो आपके पास किसी का एनालिसिस करने के लिए आपके पास कोई ना कोई डिवाइस होना चाहिए। एमवे ने देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया डिवाइस दी है जिससे कि आप उसको एनालिसिस कर सकते हो, उनका पूरा बॉडी फैट स्कैनर से उनका एनालिसिस करके आप जान सकते हो कि उनकी नीड क्या है, राइट। तो आपके पास प्रिपरेशन, उसके बाद आपके पास उनका डाइट प्लान भरना आपको आना चाहिए, वो आप सजेस्ट कर सको। सीखो, आप उसकी ट्रेनिंग लो, हमने भी ली, हम ले रहे हैं, अभी भी सीख ही रहे हैं, इस प्रोसेस में ही है। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत जरूरी। तो आप अपने कोच से, अपने ट्रेनर से पूछिए कि मुझे एक अच्छा हेल्थ कोच बनना है तो मेरी तैयारी क्या क्या होनी चाहिए, तो वो आपको गाइड करेंगे, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्लानिंग, राइट, कि हर महीने की आपके पास प्लान है कि नहीं है। देखो, दो वैरायटी के लोग होते हैं। एक वैरायटी वो होती है जहां पर हमारे पास कोई प्लान नहीं है। जब हमारे पास प्लान नहीं होता तो हम दूसरे का प्लान का हिस्सा रहते हैं, राइट, एक वैरायटी। और दूसरा, हमारे पास प्लान है। जब हमारे पास प्लान रहता है तो लोग हमारे प्लान का हिस्सा बनते हैं। तो जब हमने कोई प्लान अगर नहीं बनाया तो फिर लोग हमको यूज करते हैं, है ना। तो आपकी हर महीने की प्लानिंग हो रही कि नहीं हो रही। एवरी मंथ आप प्लान करिए कि इस महीने मुझे इतना। अब यहां पर प्लानिंग जो है ना, दो प्रकार की होती है। मैं जब अपने कोच के साथ बैठता हूं या मैं जब अपनी टीम के साथ बैठता हूं तो एक तो होता है आपका पर्सनल
कमिटमेंट क्या है ना? पर्सनल मैं कितना पॉइंट्स जनरेट करूंगा, पर्सनल कमिटमेंट क्या है, कितने कस्टमर तक मैं पहुंचूंगा, कितने लोगों को हेल्थ के बारे में बात करूंगा, कितने लोगों में आपसे का डेमो करूंगा, है ना? तो यहां पर हम नंबर कितने हैं हमारे, है ना? जब आप कहते हैं ना कि जब आप प्रोडक्ट एक्टिविटी करोगे तो प्रोडक्टिविटी निकलेगी ना। तो उसके लिए फिर अपना जो टाइम का आपको ऑडिट करना पड़ेगा, कौन सा टाइम में निकाल सकता हूँ, उसके लिए मैं कितने लोगों को पर डे अपॉइंटमेंट सेट कर सकता हूँ, है ना? तो आपके कोच के साथ एक प्रॉपर प्लानिंग हो, तब आप एक बेहतर रिटेलिंग यहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा एक्टिविटी को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आप प्रोडक्टिविटी निकालेंगे। और आपकी पर्सनल एक्टिविटी, राइट? अब आपने डिसाइड करा कि मुझे इस महीने टीम न्यूट्रलाइट क्वालिफाई करना है, या मुझे 200 पॉइंट्स का बिजनेस जनरेट करना है। आज की डेट में 200-300 पीवी तो आराम से हो जाता है, यूं होता चुटकी में, अगर आपने प्लान करा। बात वो ये प्लान होना चाहिए आपके पास। तो आप अपने कोच के साथ बैठिए, उनको बताइए कि मुझे 200 पॉइंट का बिजनेस जनरेट करना है, आप प्लान बताओ, तो वो आपको प्रोजेक्ट प्लान देंगे कि उसके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, वो आपको पूरा। अब आपने अपने गोल को 4 भागों में डिवाइड कर लिया कि मुझे 50 पीवी पर वीक करना है, 50 पीवी 200 पॉइंट करना है। तो आपको कितना आसान हो गया। एक हफ्ते में 50 पीवी कौन सी बड़ी बात है। आप 2-4 डेमो रोज करेंगे, आपको 550 पीवी का वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। 2-4 लोगों को अगर हेल्थ की या ब्यूटी के लिए जिसके लिए भी अप्रोच करेंगे, आराम से आपका यहाँ पर टर्नओवर जनरेट हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर आपकी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, और हर महीने की प्लानिंग होना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो आपको वीकली बेसिस पे अपने कोच के साथ हर्डल भी करना चाहिए कि हफ्ते में हुआ क्या, एक हफ्ते में क्या हुआ। तो उससे क्या होगा कि आपका गोल थोड़ा इजी हो जाता है ना? अब यहां पर ब्यूटी की बात की जाए तो ब्यूटी में, अब जैसे मैं बता रहा हूं, मेरी वाइफ के पास ब्यूटी में, अगर हम रिटेलिंग की बात करें, ब्यूटी में अगर हम सॉल्यूशन सेलिंग की बात करें, तो ब्यूटी में सबसे अच्छा तरीका होता है जब आप लोगों को प्रोडक्ट अप्लाई करके बताएं। प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ पर खुद मतलब अप्लाई करके बताएं। बात करने से ब्यूटी में रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। आपके पास अपना खुद का स्क्रब, मसाज और मास्क होना चाहिए, जिससे कि आप फेशियल करके बता सकें। आपका खुद का क्लिंजर, टोनर होना चाहिए। तो आप लोगों को अप्लाई करके, जैसे वंदना जब करती है तो 4-6 लेडी इकट्ठी हुई, इसमें से 1-2 लेडी के ऊपर उन्होंने एटीट्यूड अप्लाई करके बता दिया, 1-2 लेडीज के चेहरे पे आर्टिस्ट्री अप्लाई करके बता दिया, तो उससे उनका डिसीजन होना आसान हो जाता है, राइट? तो वहां पर अप्लाई करके और फिर उनको सोल्यूशन देके, इस तरीके से हम अपना कस्टमर बेस यहाँ पर बना सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से हम अपना एक मार्केट बिल्ड करते चले जाते हैं, राइट? अब यहाँ पर प्लानिंग हो गई आपकी। प्लानिंग होने के बाद भाई सबसे बड़ी चीज क्या आती पता है? प्लानिंग तो हो गई, सबसे आसान है प्लानिंग बनाना। इम्प्लीमेंटेशन आपका प्रॉपर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आपका पर डे का कैलेंडर आप देखो कि पर डे आपने, जैसे मान लीजिए आपको 200 पॉइंट जनरेट करना है, तो आपको 20 लोगों से अगर आप बात करोगे, 20-25 लोगों से, तो आराम से आपको 200 पॉइंट जनरेट हो गया। तो आप देखो कि रोज क्या मैं 1-2 लोगों को अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना? आपको देखो कि आप जैसे मान लीजिए आप फुल टाइमर है, यहां पर बहुत सारे लोग होंगे जो फुल टाइमर होंगे, कई लोग होंगे जो, बहुत सारे लोग होंगे जो पार्ट टाइमर होंगे, है ना? अधिकतर लोग 70-80% लोग तो ये बिजनेस को अपने प्रोफेशन के साथ बिल्ड करते हैं, है ना? अगर आप पार्ट टाइम ये बिजनेस कर रहे हैं, तो आप देखोगे कौन सा टाइम है जो बिजनेस के लिए आप निकालेंगे, कौन सा टाइम है जो रिटेलिंग के लिए आप निकालेंगे। वो टाइम का पहले से आप ऑडिट करके चलेंगे, और उस टाइम को आप अगर पहले से बुक करना सीख गए, अपॉइंटमेंट सेट करना सीख गए, तो आपका फिर आसान उस टाइम का यूज हो जाएगा, है ना? शुरुआत में मेरे साथ ये होता था, मैं मूड के हिसाब से बिजनेस करता था कि आज अच्छा मूड है तो मैं एमबी करूंगा, और आज यार मूड खराब है तो मैं नहीं करूंगा, तो मेरा बिजनेस नहीं चला, राइट? भाई मैं दुकान भी, मेरी रोज इच्छा थोड़ी होती थी जाने की, पर फिर जाता था ना, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होता था ना। जिस दिन मेरा माइंडसेट ये होगा कि नहीं साहब मुझे रोज इच्छा हो नहीं, काम करना पड़ेगा, तभी मुझे एक क्वालिटी लाइफ अचीव कर पाऊंगा मैं, तभी हम अपनी लाइफ को बेहतर कर पाएंगे ये बिजनेस में सक्सेस होके, एमरल्ड फाउंडर, एमरल्ड डायमंड जाके, राइट? तब हमने फिर इच्छा हो चाहे नहीं हो, पर डे अपना कैलेंडर बुक करना शुरू करा, राइट? और टाइम को चुराते थे अपने काम के साथ, दुकान के साथ जो भी टाइम मिलता था उसको चुरा के फिर ये बिजनेस में डालना शुरू करा, और वहां से प्रोडक्टिविटी बढ़ना शुरू हुई, और वहां से हमारी रिटेल बढ़ना शुरू हुई, वहां से हमारे टीम भी बढ़ना शुरू हुई, है ना? तो पहला क्या हो गया? पर्सनल, आपका पर्सनल खुद का कमिटमेंट, पर्सनल
कमिटमेंट मतलब आपका खुद का टर्नओवर कितना होगा। दूसरा आता है टीम। फिर आप प्लानिंग करो कि टीम की प्लानिंग क्या है। जैसे मान लिया आपको बीएफआई जाना है तो आपको 3 टीम 200 पे भी ले आनी पड़ेगी, तो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि वो 3 टीम 200 पॉइंट्स पे कैसे जाएगी। तो वहां पर भी आपको थोड़ा लिवरेज देना पड़ेगा, वहां पर भी आप उनकी हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा, उनके साथ आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि वो तो शायद नए नए आए हैं, उनको आइडिया नहीं है। तो वहां पर भी अपने कुछ अपॉइंटमेंट सेट करिए और उनके साथ आप सिखाए, उनके साथ आप जाइए, मार्केट में जाइए और आप करके दिखाइए उनको। ये हमने शुरू करा, राइट। क्योंकि आप लीडर देखो, लीडर और मैनेजर में अंतर होता है। लीडर जो है ना वो करके दिखाता है और फिर लोग उसको डुप्लीकेट करते हैं, राइट। और मैनेजर क्या होता है, केवल आदेश देता है। तो शुरुआत में हमने भी एक गलती करी, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, तो कोई नहीं आया पीछे, राइट। जब हमको ये समझ में आया कि नहीं यार हमको लोगों को करके दिखाना पड़ेगा, तो अब हमने खुद करके डेमो करके दिखाया कि एसेट का डेमो ये होता है और ऐसे दाग छूटता है, ऐसे देखो यहाँ पर हम जब हल्दी घोलते हैं तो ये देखो नेचुरल कलर रहता है। ये सब हमने जो डेमोन्स्ट्रेशन करना सीखा और जब करके दिखाया और वहां से ऑर्डर जनरेट हुए तब लोगों को विश्वास बढ़ गया, राइट। तो आपको अपनी स्ट्रक्चर बनाना है बीएफआई, क्योंकि बीएफआई देखो 25% एक्स्ट्रा यहां मिल रहा है, बीबीआई पे आपको और 30% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आपको टीम की प्लानिंग क्या है वो भी आपको पता होने चाहिए, और उसको भी हमको मेरे ख्याल से वीकली बेसिस पे आपको डिवाइड कर लेना चाहिए कि हफ्ते के हफ्ते डिवाइड करें और फिर उसको डे बाई डे डिवाइड करें। पर डे हमारा कैलेंडर क्या है, तो हमने कैलेंडर बुक करना सीखा, राइट। सुबह बुक, दोपहर बुक, शाम बुक, जब भी टाइम मिला कैलेंडर हमारा बुक होता था कि हम कैसे लोगों तक पहुंचे और उनको हम अपना यहां पर हम उसके साथ बात करें, कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं और उसको हम सॉल्यूशन तक लेकर जाएं, और फिर उसको एंगेज करके हम कोशिश करें कि वहां से रेफरल मिले और हम दूसरे कस्टमर तक पहुंच जाएं, और ऐसे करके हमारा कस्टमर बेस बढ़ता चला गया। देखिए अब मैं बता रहा हूं, मेरी दुकान थी, एक दुकानदार, आप कल्पना करो आपके शहर में कोई किराने का दुकानदार है, कितने ग्राहक होंगे, 30 साल 40 साल 50 साल पुराना भी अगर आप कोई किराने का दुकानदार होगा तो उसके परमानेंट ग्राहक कितने होंगे, 500 700 1000, राइट। सोचो ना यार, इतने साल 30 40 50 साल बाद भी 1000 ग्राहक लेके बैठे हो और सुबह से शाम तक बैठे दुकान में, राइट। पर यहां आप सोचो ना आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। यहां आपके पास अपॉर्चुनिटी यह है कि आपकी अगर मान लीजिए 40-50 लोगों की भी टीम है और उनके साथ आपने सॉल्यूशन सेलिंग सीखा और उनके साथ आपने एक परमानेंट मार्केट बनाया और आपने कुछ कस्टमर बिल्ड कर दिए और सबके 20-20 30-30 ग्राहक है, 50 लोगों के 20-20 कस्टमर है, तो आपके कितने कस्टमर हो गए, 1000। आप सोचो, मैं तो दोनों काम कर रहा था, मेरी हार्डवेयर सैनिटरी की दुकान थी, लाखों का इन्वेस्टमेंट था और दुनिया भर के गोडाउन और पता चला सिंटेक्स की टंकी और टेक्समो का जेट पंप का मैं डीलर था और दुनिया भर के काम करता था। और वहां पर 30-40 साल 3 जनरेशन काम करने के बाद में 1000 ग्राहक तक नहीं पहुंच पाया, और यहां पर मैंने एक नीड बेस्ड सेलिंग सीखी और एक अपना टीम बनाया और वहां से हमारे ग्राहकों की संख्या 1000 तक पहुंचा दी। अब ये बताओ दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट आसान है, पहला वाला जहां पर दुकान के थ्रू मैं 1000 ग्राहक तक पहुंचूं, 3 पीढ़ी तक जाऊं, कि यहां पर मैं नीड बेस्ड सेलिंग सीखूं और मैंने 40-50 लोगों के साथ मैंने रेफरल लेके और वहां से मार्केट बनाया, उनको सेटिस्फाइड कस्टमर बनाया और वहां से मैं 1000 कस्टमर तक पहुंचूं। ये बताओ आसान क्या है, फर्स्ट की सेकेंड, फर्स्ट की सेकेंड। तो मुझे हाँ सेकंड, यहां पर बहुत सारे लोग यस विक्ट्री भी है। अब यहां पर सेकंड ऑप्शन और मैं दोनों काम कर चुका था, तो आपको यहां पर टीम की प्लानिंग भी आपको पता होना चाहिए। आपके कोच के साथ आप डिस्कस करो और हर महीने देखो हर महीने हमारा इंपॉर्टेंट होता है। और इस इंडस्ट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती पता है, वो होती कंसिस्टेंसी। नहीं, क्योंकि आप लोगों को लीड कर रहा हो, लोग आपको लीडर जब स्वीकार करेंगे जब आप निरंतर काम करते हुए देखते हो। जब मैं लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करता हूं और अब मैं वहां पर किसी को बॉडी वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम में लाता हूं और फिर मैं फोटो क्लिक करके ग्रुप में डालता हूं तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट। तो यहां पर आप दिखते हो उनको लीड करते हुए और ऐसे लीडर को लोग लीडर के रूप में स्वीकार करते हैं। तो हमने ये बिजनेस में जब शामिल हुए तो शुरुआत में ये प्रॉब्लम हमारे साथ होती थी, कभी काम कर रहे कभी काम नहीं कर रहे और बस
चल रहा है। उसके कारण क्या हुआ कि टीम आ रही जा रही, दुनिया भर के सवाल, क्वेश्चन मार्क, हमारे भी क्वेश्चन मार्क, टीम के भी क्वेश्चन मार्क, पर जब हमने कंसिस्टेंट रेगुलर ये बिजनेस में काम करना शुरू करा, वहां से अपने आप फिर एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर भी आया, और वो कॉन्फिडेंस हम डुप्लीकेट कर पाए टीम में, और एक बहुत बड़ा टर्नओवर हमारा जनरेट होना स्टार्ट हो गया, राइट। और अभी देखो आप ऑफर चल रहा है ना। जब आपकी रिटेलिंग अच्छी होती है, रिटेलिंग के फायदे क्या क्या होते हैं? अभी क्या बेनिफिट चल रहा है? आपको 2500 का सीधे सीधे कैशबैक बेनिफिट मिल रहा है। अभी ट्रेड डिस्काउंट सीधे सीधे आपको माइनस होकर मिल रहा है। सोचो ना अब आप सोचो 200 पॉइंट का बिजनेस कर रहा है कोई इस ऑफर में, तो वो तो 7-8 रुपए कमा लिए उन्होंने, है ना, क्योंकि 2500 5,000 तो वो मिल गया, फिर ट्रेड डिस्काउंट सब मिला मिलूंगे 7-8 हजार कमा लिए। तो जब आप अपना कस्टमर बेस आपका बेहतर होता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑफर का फायदा भी ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और कहते हैं ना कि आपका जब पर्सनल सर्किल सही होगा, तभी आप के ग्रुप में और आपको ही लोग डुप्लीकेट करते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो खुद का पर्सनल कमिटमेंट, पर्सनल टर्नओवर, पर्सनल रिटेलिंग कितने ऊपर लेकर जा सकते हैं। अभी कई लोग हैं मुझे मिलते हैं कि मैं बता रहा हूं 600 हजार पीवी का वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रेंज इतनी है हमारे पास। अब यहां पर 2 वैरायटी के लोग यहां बैठे होंगे, एक वो जो पार्ट टाइमर है और एक वो है जो फुल टाइमर है। अब भैया फुल टाइमर आप अगर हो और काम पार्ट टाइमर जैसे कर रहे हो, तो रिजल्ट फुल टाइमर जैसे कैसे मिलेगा, राइट। तो आपको यहां पर अपने बिजनेस को 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आपको 6-7-8 घंटे आप उस माइंडसेट से करो ना कि मैं ये बिजनेस को 8 घंटे मेरा रिटेलिंग का, बाकी घंटा मेरा नेटवर्किंग का, है ना, मेरे पर्सनल वॉल्यूम में लेके जाऊंगा हाईएस्ट। उस मानसिकता से जब आप बिजनेस को करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप एक बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, आपका चेक बड़ा आएगा, राइट। चेक बड़ा आएगा तो बोनस बड़ा आएगा, है ना। क्योंकि एक बात बता दूं मैं आपको जितने भी आज ये लड़ाई है ना दुनिया में, वो टर्नओवर की है। चाहे कितनी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, लड़ाई का ही है, टर्नओवर की है, राइट। तो जितने बेहतर तरीके से आप सॉल्यूशन सेलिंग सीखेंगे, जितने बेहतर तरीके से रिटेलिंग सीखेंगे, उतने बेहतर आप अपने बिजनेस के टर्नओवर को आगे लेकर जा पाएंगे। और आप देखेंगे कि आपको क्वालिफिकेशन पता चला, आपको बीबीआई जाना है, बीबीआई का प्रॉफिटेबिलिटी 40-50 हजार महीने पे जाना है, तो आप मुश्किल से 20-30-40 लोगों में आप बीबीआई चलेगा, 50-60-100 लोगों में आप प्लेटिनम क्वालिफिकेशन शुरू कर दिए, राइट। अभी मैं देख रहा हूं कि पहले और आज में अंतर यह है कि आज बहुत कम लोगों में क्वालिफिकेशन आ रही है, राइट। क्योंकि आज कस्टमर बेस का जो पैटर्न आया है, उस पैटर्न से लोगों तक पहुंचने से आसानी से रिजल्ट भी आ रहे हैं, और वहां से हमारे कस्टमर टू कस्टमर बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। तो बस ये कुछ चीजें हैं जो हमने सीखी। और दोस्तों बस ये मैं बोलूंगा कि शुरुआत में जब मैंने ये